Hello bachcho, let's see this question. It is found that the equilibrium constant increases by a factor of 4 when the temperature is increased from 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. The value of delta H naught is option A 25.46 kilojoule per mole, option B 171.67 kilojoule per mole, option C 89.43 kilojoule per mole, and option D 71.67 kilojoule per mole. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा और जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद करेगा दैट इज द वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन क्या कहती है? डी एल एन के बाय डी टी इट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड और लिमिट्स पुट करता हूँ फ्रॉम k1 टू k2 एंड हेयर लिमिट में क्या पुट करूंगा t1 से t2। तो यहाँ से इंटीग्रेट होने के बाद जो हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकल के आएगी दैट विल बी ln ऑफ k2 बाय k1 इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2। ये हमारी इंटीग्रेटेड वांट ऑफ इक्वेशन निकल के आएगी। अब हमें क्या कहा है, जब मैंने टेम्परेचर को 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया है तो रेट कांस्टेंट जो है वो 4 गुना बढ़ गया है, यानी K2 जो है वो 4 टाइम्स हो गया है K1 के। 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कहूंगा तो 298 केल्विन आ जाएगा और 40 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 313 केल्विन के इक्वल। अब अगर मैं इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ k2 क्या है हमारे पास 4 टाइम्स k1 है डिवाइडेड बाय k1 इक्वल टू डेल्टा एच नॉट हमें निकाल के लाना है। r की वैल्यू होती है 8.314, 1 बाय t1 हमारा कितना है 298 है, माइनस 1 बाय t2 हमारा कितना है 313 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके लेके आता हूँ k1 से k1 कैंसिल, ln4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 ln2 भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 8.314। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 298 इंटू 313 आएगा, ऊपर 313 माइनस 298 हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें पता है ln2 की वैल्यू क्या होती है 0.693 के इक्वल हमारी वैल्यू होती है। इट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 8.314, ये आ जाएगा हमारा 15 अपॉन 298 इंटू 313 के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन को अब यहाँ से सॉल्व करके लेके आता हूँ तो मेरी जो एंथैल्पी की वैल्यू आती है वो आएगी 71.67 किलो जूल पर मोल के इक्वल। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।